प्रेज द लॉर्ड। और मैं आज शाम को, आज संडे का दिन है, इसलिए प्रभु के वचन में से प्रचार करती हूँ। और उसके लिए हम जो है वचन बाइबल में से निकालती हूँ और देखती हूँ उसमें दृष्टांत लिखा हुआ है, मत्ती उसका 18 और 10 से लेकर के मैं पढ़ूँगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा है। देखो, इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। हालेलुया, ये बड़ी बात है। और तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को न ढूंढेगा? यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि उस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है, यह इच्छा है कि इन छोटे में से एक भी नष्ट न हो। आमीन। परमेश्वर हमारे वचन के पढ़े जाने और समझने में बरकत दे। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि हमें किसी को भी तुच्छ नहीं जानना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उसका स्टेटस कुछ भी हो, चाहे वो बहुत गरीब हो, चाहे बिल्कुल ही जो मांगते भी वो हो, या फिर एक बहुत अमीर जो राजा के माफिक हो। तो हमें किसी को भी छोटा या तुच्छ हमें जानना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए तुम सब बराबर हो। वो कहता है, वो दृष्टांत बताता है, जिस तरीके से 100 भेड़ें किसी की थी और उनमें से एक गुम हो जाती है, तो वो कहता है कि क्या वो 99 भेड़ों को छोड़कर उसको ना ढूंढेगा? क्योंकि परमेश्वर के लिए उसके मानंद हम सब उसके लिए इतने ज़रूरी हैं। हम सब उसके लिए एक ही मानंद हैं। हम लोग सब एक बराबर हैं, चाहे मैं उसको मानती हूँ, चाहे मैं उसको नहीं मानती। जो लोग उसको नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो उसको नहीं जानते, लेकिन जब मैं बता रही हूँ उसके बारे में, तो अब आप जान गए हो। ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे पापों के लिए मारा गया और उसको कब्र में डाला गया, गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन क्या है, वो जिंदा हो गया, मुर्दों में से वो जीवित हो गया, और वो परमेश्वर के, अपने पिता के, परमेश्वर के दाहिने हाथ में जाकर के बैठा हुआ है स्वर्ग। और वो कहता है, मैं फिर आऊँगा और अपने लोगों के लिए वो स्वर्ग का राज्य स्थापित करूँगा। वो हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए आएगा, और जो विश्वास करते हैं उन सभी के लिए ये पॉसिबल है। और जिन्होंने उसको जान लिया, उसके नाम को जान लिया, इसलिए उसके लिए तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि कहता है कि अब तुमने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तुम अब मेरी बेटी हो, तुम अब मेरे बेटे हो, क्योंकि तुमने मेरे नाम को जान लिया है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट जो है, उसके नाम को हमने जान लिया है। तो वो कहता है, तुम उस भेड़ के समान हो जो कि कहीं रह गई थी, कहीं गुम हो गई थी, मैं उसे भूल गया था या मेरी नज़रों से दूर हो गए थे, लेकिन अब तुमने जब मेरे नाम को जान लिया, जब तुम मेरे पास आ गए हो, तो तुम मेरे लिए इतने कीमती हो कि मैं उसके कोई वर्णन नहीं कर सकता। और तुम जो भी तुम मेरे राज्य से मांगोगे, वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे, कुछ भी मांगोगे, वो मैं तुम्हें दूंगा। ये मेरा वायदा है, ये उसके वचन का अटल जो है प्रॉमिस है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए और आज के दिन के लिए। प्रभु जी जो उसने बनाया है प्रभु ने, तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ बाप आसमानी, सभी सुनने वालों को प्रभु तेरे हाथ में देती है। यीशु नासरी,
आप सभी को आशीषित और बरकत दीजिए, चंगाई दीजिए। इनके घर में सुख शांति बहुतायत की बरकत हो, बहुतायत की बरकत हो भरपूरी से। और तेरा नाम इन्होंने जाना है प्रभु, बहुत बरकत दे बापा आसमानी। इनके हर बीमारी तकलीफ को दूर करते हैं यीशु के नाम से। और वापस नहीं पैसों का वापस नहीं, इनको फाइनेंशियली बहुत मजबूत कर, बहुत पैसा आने दे इनके पास, बहुत बरकत दे इनको, फैमिली पूरी भर जाए आशीष और बरकतों से। प्रभु तेरा नाम इनके घर में उजागर करो। मांग लेते हैं ये दुआ यीशु के नाम में, आमीन।